आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तब रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा और मायावी था, छल से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पकड़कर पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए पाताल लोक पहुंचे। पाताल में जाकर उन्होंने देखा कि अहिरावण ने मां चंडी की पूजा करके बलि स्वरूप राम और लक्ष्मण को बंधक बनाया था। पूजा पूर्ण होते ही उनकी बलि देने वाला था। अहिरावण को मारने का उपाय। हनुमान जी ने देवताओं से उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि अहिरावण की मृत्यु तभी संभव है जब उसकी जीवन रक्षा के लिए जल रही पांचों दिशाओं की 5 दीपकों को एक ही साथ बुझाया जाए, और यह कार्य कोई साधारण नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी दिशाओं के दीपक दूर दूर रखे थे। हनुमान जी का पंचरूपी रूप धारण करना। तो अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। उनके ये 5 प्रमुख रूप इस प्रकार है। हनुमान मुख पूर्व दिशा, यह है शक्ति, पराक्रम और भक्ति के प्रतीक। नंबर 2 पर है नरसिंह मुख, ये दक्षिण दिशा, दुष्टों का संहार और धर्म की रक्षा का प्रतीक। तीसरा है गरुड़ मुख, पश्चिम दिशा, सर्प, विष और काल पर विजय का प्रतीक। वराह मुख, चौथा है उत्तर दिशा, धरती की रक्षा और संतुलन का प्रतीक। हयग्रीव मुख, ऊपर की दिशा, ज्ञान, बुद्धि और विद्या के स्वामी। इन 5 मुखों की शक्ति से हनुमान जी ने एक ही साथ 5 दीपक बुझाए और तत्क्षण अहिरावण का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा हुई। पंचमुखी हनुमान जी का क्या महत्व है? तो पंचमुखी रूप शक्ति, विजय और सुरक्षा का प्रतीक है। मान्यता है कि इस रूप की उपासना करने से भूत, प्रेत, विष, शत्रु और हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्तियां और मंदिर विशेष रूप से दक्षिण भारत में अधिक पाए जाते हैं। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप इसलिए धारण किया क्योंकि अहिरावण का वध करने के लिए 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाना आवश्यक था। प्रभु श्री राम की रक्षा के लिए उन्होंने 5 अलग अलग देव शक्तियों को धारण किया और दुष्ट का संहार किया। चिरंजीवी, अजर अमर जिसे कहते हैं, हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक है। उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है और वे आज भी धरती पर विद्यमान है। राम भक्त शिव अवतार, हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, लेकिन उनका हृदय सदैव श्री राम के चरणों में समर्पित रहा, इसलिए वे राम भक्त हनुमान कहलाए। सूर्य देव से शिक्षा, हनुमान जी ने बचपन में सूर्य देव को ही अपना गुरु मान लिया था। वे सूर्य के रथ के साथ साथ चलकर उनसे वेद, शास्त्र और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते। पुस्तक प्रेमी और ज्ञानी, हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं थे बल्कि अत्यंत विद्वान भी थे। वे वेद, वेदांग, ज्योतिष, आयुर्वेद और व्याकरण में निपुण थे। श्री राम की उपस्थिति, मान्यता है कि जहाँ जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ अदृश्य रूप से हनुमान जी भी उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी और भीम का मिलन, महाभारत काल में भीम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। उस समय हनुमान जी ने भीम को नम्रता का पाठ पढ़ाया। दोनों वायुपुत्र है, हनुमान जी पवन पुत्र और भीम वायुपुत्र। लाल सिंदूर का रहस्य, एक बार माता सीता ने मांग में सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने कारण पूछा। सीता जी ने कहा, राम की लंबी आयु और सुख के लिए। तब हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि प्रभु श्री राम की आयु असीम हो जाए। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है, कभी वृद्ध नहीं होते। हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान है, इसलिए उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, वे सदैव यौवन अवस्था में ही रहते हैं। हनुमान जी का अपना रामायण,
हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर हनुमद रामायण लिखी थी। जब महर्षि वाल्मीकि ने इसे देखा तो उन्हें अपनी रामायण छोटी लगी। हनुमान जी ने अपनी रामायण सागर में विसर्जित कर दी ताकि वाल्मीकि जी की महिमा बनी रहे। आज भी दर्शन होते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी भक्तों को अभी भी दर्शन देते हैं, लेकिन साधारण आंखों से नहीं, केवल अत्यंत श्रद्धालु और सिद्ध भक्ति ही उन्हें देख पाते हैं। हनुमान जी केवल बल और भक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, अमरत्व और असीम भक्ति के भी आदर्श है। वे सच्चे अर्थों में भक्तों के संकट हरने वाले और सुप्रसिद्ध चमत्कारिक देवता है। तो आपको हनुमान जी के बारे में ये तथ्य कैसे लगे, इस वीडियो में बताया गया है। ये जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। अगर गलती हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम टाइप करें। धन्यवाद।